पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आए, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आए, क्या भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ गए। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी की एंट्री के पहले दो नेता हैं जिन्होंने कमान संभाली हुई है। एक है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे है देश के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने और योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल कमान संभाली हुई है। उसके बाद में जब मोदी जी की एंट्री होगी तब सोचिए क्या कुछ बयानबाजी होगी। जो बयानबाजी अभी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, जिनको बीजेपी के चाणक्य की उपाधि दी जाती है, उनको लग रहा है कि हार महसूस हो रही है और इसीलिए वो अपने चिर परिचित अपने एजेंडे के ऊपर लौट आए हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद में अब गृह मंत्री अमित शाह वो भी खुल करके हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। ये आप देखिए, बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरफ से योगी आदित्यनाथ के बयान को यहां पर लगाया गया वीडियो है, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। क्या लिखा है? मैं मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप सब दंगों को भूल गए हैं? बार बार दंगों का जो दर्द है, दंगों को कुरेदा जा रहा है। जख्म कौन कुरेदता है? सोचिए आप इस बात को। दंगों को भूल गए हैं क्या? अगर नहीं तो वोट देने में गलती मत करना, नहीं तो मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, आप बताइए, चुनाव आयोग देश में क्या कर रहा है? क्या इस देश में चुनाव आयोग है? देश का गृह मंत्री खुलेआम कह रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं दिया तो दंगे हो जाएंगे। यह भाषा इस्तेमाल की जा रही देश के गृह मंत्री की तरफ से। आप बताइए, सही है क्या? क्या अमित शाह जी को यह शोभा देती है? वो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री नहीं है, वो देश के गृह मंत्री हैं। किसकी भी सरकार रहे, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरे देश में देखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर कमल छाप पर नहीं हुआ तो फिर तो यहां पर दंगे होंगे। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। बयान आप सुनिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आए, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आए, क्या भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ गए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जय की सलाखों के पीछे। अमित शाह के इसी बयान को लेकर के सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने लिखा है, यह तो धमकी है। क्या अब चुनाव आयोग यह भाषा भी उचित समझता है? देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिया तो मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा। ये दंगों की बात, ये दर्द को याद दिलाना, ये उस टीस को याद दिलाना, ये कौन करता है? बात तो ये होनी चाहिए थी कि दंगों को भूल करके पश्चिम उत्तर प्रदेश 5 साल के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उस पर ऐसे पंख लगा दिए हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश 7वें आसमान पर उड़ रहा है। यहां पर डेवलपमेंट के ये काम हुए हैं। इतनी नौकरियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेले पिछले 5 साल में आई है। इतनी फैक्ट्रियां लग गई हैं, इतने रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए हैं, इतने नए स्कूल बने हैं, इतने नए अस्पताल बने हैं। दंगों को मुजफ्फरनगर भूल करके अब एक नया इतिहास लिख रहा है। बात यह होनी चाहिए थी। बात क्या हो रही है? बात यह हो रही है कि हमें वोट नहीं दिया तो दंगे के लिए तैयार रहे। ये लोग इसीलिए सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि दिल्ली हार गए थे आप, तो फिर दिल्ली के बाद में जो कुछ हुआ था क्या आपकी वजह से हुआ था? लोग जो है इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बड़ी सवाल है कि देश के गृह मंत्री को भाषा कम से कम अपनी संयमित रखनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो कुछ उल्टा है। यहां पर तो लगता है कि जितना बोला जाएगा उतना जो है वो वोट पकेंगे, वोट तैयार हो जाएंगे। और इसीलिए जो है इन नेताओं ने बिल्कुल हद कर रखी है। ये आप दूसरा आप देखिए, एनआई की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसमें अखिलेश यादव, इसमें अमित शाह जी का बयान है, आपने 2/3 बहुमत दिया, बीजेपी ने योगी जी को सीएम बनाया और पलायन कराने वाला माफिया आज उत्तर प्रदेश में पलायन कर गया है। माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुका है या जेल में है या अखिलेश की प्रत्याशी की सूची में है। सहारनपुर देहात में ग्राम कोटा में गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि आपने पूर्ण बहुमत दिया। सच्चाई है,
इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने 136 सीटों में और प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी को जिता करके भेजा था। और उसके बाद में इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने सीएम बनाए योगी आदित्यनाथ को, और योगी आदित्यनाथ ने पलायन करवाने वाले लोगों का ही पलायन करवा दिया। या तो अब वो जेल में पहुंच गए, या मर गए हैं, एनकाउंटर हो गया है, या अखिलेश यादव की सूची में है, अखिलेश यादव की तरफ से प्रत्याशी बने हुए हैं। तो चुनाव आयोग पर फिर से सवाल उठता है कि चुनाव आयोग ऐसे पलायन करने वाले लोगों का आखिरकार नामांकन क्यों नहीं रद्द कर रहा है? क्यों ऐसे गुंडे माफियाओं को जो है वो चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा रही है? एक सवाल यहां पर भी बनता है। वसीम अकरम त्यागी की तरफ से लिखा गया है, भाजपा नेता अमित शाह कह रहे हैं, मैं मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप दंगों को भूल गए हैं क्या? अगर नहीं भूले हैं तो वोट देने में गलती मत करना, नहीं तो मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा। इस पर इन्होंने सवाल किया है, क्या यह जनता को धमकाना नहीं है? अगर वोट नहीं किया तो दंगा होगा। बहुत बड़ा बयान है ये। इतना बड़ा बयान है कि अगर किसी और पार्टी के नेता ने दे दिया होता, अखिलेश यादव ने दे दिया होता, असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया होता, राहुल गांधी ने दे दिया होता, और किसी नेता ने ऐसा बयान दे दिया होता, तो फिर अभी तक तो जो गोदी मीडिया ना चिंगाड़ चिंगाड़ करके रोती। गोदी मीडिया गला फाड़ लेती, कपड़े फाड़ लेते अपने लोग, गोदी मीडिया के जितने भी एंकर हैं, कि साहब ये बयान क्यों दे दिया। इनका तो जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से इनको बैन करवाया जाना चाहिए। ये तमाम सारी बातें कही जाती, लेकिन अब देश के गृह मंत्री ने कही है, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। एएनआई की तरफ से जो है एक और ट्वीट किया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, क्या कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? अमित शाह कह रहे हैं इस बात को, अखिलेश ने बहुत अच्छे से बात की और कहा कि हम साथ साथ हैं, लेकिन आप साथ साथ हैं सिर्फ मतगणना तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। टिकटों के बंटवारे से ही समझ में आ गया कि आगे क्या होने वाला है। गृह मंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कल अखिलेश और जयंत की, और उसमें ये दोनों साथ साथ बैठे थे, और अखिलेश ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी यहां पर सरकार हुई तो फिर जो है दोनों साथ साथ रहेंगे, भाईचारे की बात कहेंगे। लेकिन यहां पर अमित शाह कुछ और कोट कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि मतगणना तक दोनों साथ में हैं, और मतगणना होने के बाद में जो है वो जयंत चौधरी को आउट कर दिया जाएगा और आजम खान जो है वो गद्दी पर बैठेंगे। ये बात कही जा रही है। पहली बात तो जो इनके बयान है ना, इनके बयान में गलती ये कर बैठे हैं कि ये इशारों में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने की बात कह चुके हैं, कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस बात को खुद ये स्वीकार करते हुए कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर आजम खान साहब बैठते हैं, जयंत चौधरी भी बैठते हैं, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है आपको? एक क्या आजम खान के जो है वो उसके धर्म को लेकर के दिक्कत है, उसके अपराधों को लेकर के दिक्कत है? दिक्कत किस बात से है? अगर अपराधों को लेकर के दिक्कत है तो अपराध तो जो है वो अदालत में है, और अदालत जो भी सही होगा अदालत फैसला करेगी उस बात का। उनके बेटे को जमानत मिली है, उनकी जमानत याचिका लगाई गई थी, वो खारिज हो गई है। तो सवाल ये है कि ये दिक्कत किस चीज से है? दिक्कत यह इस चीज से है कि हाँ, वोट बैंक कैसे मजबूत होगा, और वोट बैंक में जयंत चौधरी वर्सेस आजम खान दिखाया जाएगा, तब मजबूत होगा। आपका काम नहीं है कि आपके पास में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जो है बहाने खोज रही, इधर से उधर से कुछ मिल जाए, कुछ पकड़ में आ जाए, फिर उसी को पकड़ करके बैठे रहेंगे, उसी का जो है वो घंटी बजा बजा करके उसी को बजाते रहेंगे। दूसरा, आप एक और बयान देखिए अमित शाह की तरफ से। सपा ने वोट बैंक के डर से कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध किया। क्या वोट बैंक देश की राजनीति से ऊपर है? ये इन्होंने सवाल किया है। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। हम भी बताएंगे आपको आगे क्या हुआ है। हम वोट बैंक से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने डंके की चोट पर धारा 370 को उखाड़ फेंक दिया। पत्थर फेंको, पत्थर छोड़ो, वहां पर कंकर भी फेंकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये अमित शाह जी इस बात को कह रहे हैं कि पत्थर की तो बात छोड़ दीजिए आप, वहां पर किसी की कंकर फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत अच्छी बात कही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। साथ के साथ यह बता देते कि पुलवामा के अंदर जो आरडीएक्स आया था वो कौन, कहां से, कैसे, क्या हुआ, वो जांच कहां तक पहुंची, हमारे उन जो शहीद हुए थे जवान, उनके शहीदों के कातिल के साथ में क्या कुछ किया गया, उसके बारे में भी थोड़ा जनता को बता देते हैं, तो कंकर और पत्थर की बात जो है वो समझ में आ जाती है। बहरहाल अमित शाह जी का जो बयान है वो बड़ा बयान है, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। उस बयान पर गौर करना चाहिए कि देश का गृह मंत्री इस बात को कह रहा है कि अगर मुजफ्फरनगर में वोट नहीं दिया तो दंगा होगा। सीधे सीधे बयान है। आप बताइए देश के चुनाव आयोग को इस पर क्या करना चाहिए और देश के गृह मंत्री को इस पर क्या खुद करना चाहिए।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग समझ सके कि ये बौखलाहट के अंदर खींच जो निकल रही है उसके अंदर ये किस किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और क्या इन बयानों की वजह से इनको नुकसान होगा या फायदा होगा, वो लोग तय कर सके। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।